dedication, professionalism, and unwavering devotion to duty. कागज पर जब मैं लिखा भारत माँ का नाम, कलम कदम से कह उठी, हो गए चारों कर्तव्य पथ पर आज बारिश में भीगते हुए दर्शक को देखकर उनका उत्साह ऐसा लग रहा है जैसे दर्शकगण स्वयं अपने श्वेत शौर्य और बलिदान लिखा कागज जिस पर उंगलियों से अंधेरे और परेड कमांडर के ठीक पीछे चीफ ऑफ स्टाफ दिल्ली एरिया मेजर जनरल नवराज ढिल्लन विशेष सेवा मेडल चीफ ऑफ स्टाफ दिल्ली एरिया दिसंबर 1991 में 42 आर्मर्ड रेजिमेंट में कमीशन प्राप्त किया। स्वयं थर्ड जनरेशन ऑफिसर और चौथी पीढ़ी भी सैन्य सेवा में कार्यरत, गणतंत्र दिवस में भाग लेने का गौरव सम्मानित। आपने DSSC वेलिंगटन फायर कमांड कोर्स एवं प्रतिष्ठित NDC कोर्स किया और अपनी रेजिमेंट 42 आर्मर्ड रेजिमेंट इंडिपेंडेंट आर्मर्ड ब्रिगेड उत्तरी कमांड के ऑपरेशनल सब एरिया की सशक्त कमान की। जनवरी 2025 में विशिष्ट सेवा मेडल से अलंकृत मेजर जनरल नवराज ढिल्लन मई 2025 से दिल्ली एरिया के चीफ ऑफ स्टाफ पद पर पदासीन। और अब परेड सेकंड इन कमांड के बाद मंच की ओर अग्रसर हमारे प्रेरणा पुंज वीरता पुरस्कार विजेताओं का दस्ता, जिनके शौर्य से रणभूमि थर्रा उठी और जिनके रक्त प्रेम ने मां भारती की विजय गाथा को अमर कर दिया। सबसे आगे युद्धकाल के सर्वोच्च वीरता पुरस्कार से सम्मानित कारगिल के शूरवीर सूबेदार मेजर ऑनरेरी कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव परमवीर चक्र, रिटायर्ड सूबेदार मेजर संजय कुमार परमवीर चक्र, बर्फीली उन चट्टानों पर जो शोला बनकर चढ़ते गए, जिसकों के घाव नहीं देखे बस आगे आगे बढ़ते गए। और इनके ठीक पीछे सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार अशोक चक्र से सम्मानित मेजर जनरल साइरस ए पिथावाला अशोक चक्र विशिष्ट सेवा मेडल सेवानिवृत्त और कर्नल D श्री राम कुमार अशोक चक्र, जिन्होंने मणिपुर में अपनी असाधारण वीरता के लिए अशोक चक्र अर्जित किया। Ladies and gentlemen, now approaching the salute stage is the European Union military representation led by Colonel Frederick Simon Scrooge, acting on behalf of the Director General of the European Union Military Staff. The ceremonial gypsy, right side gypsy aligned alongside the second ceremonial gypsy, carries the flag of the European Union, symbolizing the exclusive unity of the 27 EU member states, alongside the flag of the European Union military staff, the permanent military body within the EU's institutional framework for security and defense. The left side gypsy, aligned alongside the circle, carries the flag of EU's Naval Force Atlantis and EU's Naval Force Aspire, the two European Union naval operations conducted under the EU Common Security and Defense Policy in the Indian Ocean and the Red Sea region. These flags represent the European Union's operational presence in support of international maritime security. अब आपके सामने पहली बार गणतंत्र दिवस परेड का हिस्सा बन रही बैटल एरिया फॉर्मेशन, जो आधुनिक युद्ध के अभिन्न अंगों को एवं उनके युद्ध में भूमिका को दर्शा रहा है। इस फॉर्मेशन में सबसे पहला दस्ता 61 कैवलरी रेजिमेंट का। रेजिमेंट ने 1918 में पहले विश्व युद्ध के दौरान हाइफा की लड़ाई में तुर्कों के खिलाफ अहम भूमिका निभाई थी। युद्ध में रेजिमेंट के योद्धाओं ने तलवारों, भालों और लांस से लैस तोपों व भारी गोलाबारी का सामना कर शत्रुओं को हराकर अपनी वीरता, शौर्य एवं अदम्य साहस का ऐसा परिचय दिया जो आज भी हम सबके हृदय में जीवित है। जी हाँ, 61 कैवलरी का हर योद्धा है बंदा बहादुर सा निर्भीक, मानो 12 बंदों का जिगरा लिए डटा हो हर एक वीर। रेजिमेंट हमारी पश्चिमी सीमाओं पर ऑपरेशनल रोल में सक्रिय है। रेजिमेंट रणनीतिक स्थापनाओं की सुरक्षा और सूचना एकत्रित करने के कार्य में निपुण है। रेजिमेंट सीमावर्ती क्षेत्रों में लंबी दूरी की
पेट्रोलिंग करने में अहम भूमिका निभाती है। रेजिमेंट को पोलो एवं घुड़सवारी में पद्मश्री एवं पारा अर्जुन अवार्ड हासिल करने का गौरव प्राप्त है। गणतंत्र के 76 वर्षों के इतिहास में आज आप वो नजारा देखने जा रहे हैं जो आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। इस प्रकार भारतीय सेना की विभिन्न इकाइयां समन्वित एवं संगठित होकर युद्ध भूमि में दुश्मन को बर्बाद करती है। और अब माननीय प्रधानमंत्री जी की विकसित राष्ट्र की परिकल्पना के अनुरूप नए भारत की नेटवर्क सेंट्रिक मल्टी डोमेन इंटीग्रेटेड युद्ध प्रणाली को प्रतिबिंबित करते मैकेनाइज्ड दस्ते सबसे पहले हाई मोबिलिटी रिकॉनेसेंस व्हीकल यानी HMRV बर्फीले इलाकों से लेकर ऊबड़ खाबड़ रास्तों तक हर मैदान फतेह करने में सक्षम फुर्तीला वाहन। आप देख रहे हैं इस पर ड्रोन तथा रडार लगे हैं जो दुश्मन के इलाके की आंख और कान बनकर पूरी निगरानी करते हैं। इसे कम्युनिकेशन के माध्यम से सैटेलाइट कम्युनिकेशन भी दिया गया है। ये छोटी टुकड़ियां दुश्मन को चकमा देकर 50 किलोमीटर उसके इलाके में घुसकर उसकी बनावट, हथियार और संख्या इत्यादि की जानकारी देते हैं। म्यूचुअल सपोर्ट देते हुए निर्धारित लक्ष्य को बर्बाद करने की पूरी तरह से काबिलियत रखते हैं। दुश्मन को ड्रोन निष्क्रिय करने के लिए इस वाहन पर एंटी ड्रोन हथियार भी लगाए गए हैं। और हवाई दस्ते दुश्मन की जानकारी हासिल करने में इनकी पूरी तरह से मदद करते हैं। और अब ये समय होगा जब हमारे रुद्र अपाचे आसमान पर अपना कहर बरसाते हुए दुश्मन को कमजोर बनाएंगे। और उसके बाद स्वदेश निर्मित लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड अपने हवाई प्रहार से दुश्मन के सुरक्षा कवच को भेदेगा। और उसके बाद मुख्य युद्ध टैंक अर्जुन तथा T-90 भीष्म लक्ष्यभेदी कवचित योद्धा आगे बढ़ते नजर आएंगे। ये टैंक अब केवल प्लेटफॉर्म नहीं बल्कि पूरा वेपन सिस्टम है। इन पर स्वदेश निर्मित ऐसे ड्रोन लगाए गए हैं जो 10 किलोमीटर तक दुश्मन के इलाके में झांक सकते हैं। भारत में विकसित रिएक्टिव कंचन तथा एक्सप्लोसिव रिएक्टर आर्मर प्रोटेक्शन इन टैंकों को बेहतर युद्धक शक्ति तथा फौलादी कवच प्रदान करता है। लद्दाख की -35 डिग्री बर्फीली पहाड़ियों से लेकर थार के 50 डिग्री वाले रेगिस्तान पर 40 किलोमीटर प्रति घंटे की क्रॉस कंट्री रफ्तार से चलने में पूरी तरह से सक्षम हमारे युद्धक टैंक अर्जुन और भीष्म और संचार केंद्रों को सटीकता से नष्ट कर सकता है। से सुसज्जित BMP-2 सारस नाइट्रोजन एवं ड्रोन कहा जाता है जिससे दुश्मन को देखने में मदद करता है। आप देख सकते हैं RTS के पीछे 2 LSV यानी लाइट स्ट्राइक व्हीकल जिन पर भारत में निर्मित कई हथियार लगाए गए हैं। स्वदेश निर्मित हेवी मशीन गन ईगला मिसाइल भी लगी है। ये सरफेस वेव मिसाइल 5 किलोमीटर तक दुश्मन के 2 फ्लाइंग वायुयानों को नष्ट कर सकती है। और अब आपके समक्ष 4 स्वचालित वाहन जो कि निगरानी, दुश्मन पर हमला करने, गोला बारूद पहुंचाने और घायल सैनिकों की निकासी के भी अत्यंत सक्षमता से कार्य करते हैं। हर तरह के इलाके में तैनाती में ये सक्षम है। विस्फोटक IED का पता लगाना और निष्क्रिय करने में इनकी प्रमुख भूमिका है। ये इन्फेंट्री तत्वों का युद्ध में सहयोग करते हैं। आत्मनिर्भरता और आधुनिकीकरण की तेजी से अग्रसर के स्वदेश निर्मित मानव ग्रहण और शक्तिवान और दिव्यांग द्वारा और सशक्त बनाया गया। इनमें लगाए गए स्ट्रॉन्ग रूम, सेक्टर ड्रोन आने की उपाय क्षमता और बढ़ा रहे। आप देख सकते हैं 2 वाहन आगे बढ़ते हुए मिनी
और आप देख सकते हैं इसमें एडवांस आर्मर ड्रोन, बाल, सुदर्शन, खड़गा चक्र एवं नमस्ते AP-1। युद्ध वाहन मंच की ओर अग्रसर है। सेक्रेटरी एक सैनिक के साहस से बड़ी नहीं। नए आंधी में आए गिरे, प्रलय की घोर घटाएं, पाँव के नीचे अंगारे, उसके बरसे यदि ज्वालाएं। निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम बढ़ाकर चलना होगा। और आप देख सकते हैं स्टोन शूटर के साथ बड़े कद से पंख फैलाए हमारे सोल्जर बाल, जिनकी नजरों से बचना अत्यंत मुश्किल है। और क्या बात है, आप देख सकते हैं माँ भारती की गोद से पले घोल हाउस, रैपर हाउस और शिविपराई जो विस्फोटक सूंघे आतंक के छिपे Second Scouts, Arunachal, Kumaon, the Advanced Scouts, Garhwal Scouts और डोगरा Scouts से चुने गए करवट सैनिक। नेतृत्व टू अरुणाचल Scouts के लेफ्टिनेंट अमित चौधरी। सन ऑफ सॉइल आधारित गठन, स्थानीय ज्ञान की सबसे बड़ी शक्ति। शत्रु के घर में घुसकर हाथ लगाकर हमला करने में पूरी तरह से सख्त, आदर, सेवा, सर्वोपरि। Havaldar Halpandana of this very regiment was posthumously awarded the Ashoka Chakra for his bravery in destroying and eliminating terrorists in Jammu and Kashmir. The contingent marching proudly reflects the unique pride and spirit of Northeast India. And now marching smartly towards saluting theirs are the combined military band of Kumaon Regiment, 39
Gorkha Training Center and 11 Gorkha Rifles comprising 74 musicians. The band is led by Subedar Dur Bahadur Thapa of 39 Gorkha Training Center, assisted by Subedar Ishwar Singh of Kumaon Regiment, National Subedar Singh Chief MC of